मिलाकर मुझे कल की पॉप क्विज में सभी लोगों का प्रदर्शन हमेशा से कुछ बेहतर लगा। किम्बर्ली A-, बहुत अच्छे केपी। हाँ, मैंने कांगो में नाव के उस सफर के दौरान रट लिया था। पर मुझे तो याद नहीं। इसलिए क्योंकि रटा मैंने था। तुमने तो 9 घंटे कम्युनिकेटर में बिंगो खेलने में लगा दिए थे। ओह हाँ। और तुमको रोनाल्ड। फिर से F नहीं, फिर से F नहीं, F नहीं। फिर से F। यस, वो तो बस एक सपना था, एक बेहद डरावना सपना। हे केपी, तो मेरे बुरे सपने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिस टेस्ट के नतीजे बता रही थी और मुझे मिला। फिर से F। हाँ। अरे नहीं। मैं हूँ मामूली लड़की, दुनिया को बचाने आई, रोक सको ना मैं हूँ किम पॉसिबल। नहीं कुछ मैं ना करूँ, जब हो खतरा बस जानू मैं आ रही हूँ। चाहे कहीं भी आए परेशानी, तुम बुलाओ मेरा नाम किम पॉसिबल। कह दो जब भी मुझे बुलाना, जब पेश करोगे तो ठीक है, शायद जरूरत हो जाना। कह दो जब भी मुझे बुलाना, मुझे बुलाना। चाहे कहीं भी हो, चाहे कभी भी, संग में तुम्हारे मैं हूँ हर घड़ी। खतरा परेशानी जल्दी से आऊंगी, तुम मुझको बुला सकते हो किम पॉसिबल। बोलो वेट, कह दो जब भी मुझे बुलाना। 3 अलजेब्रा टेस्ट, तीनों में लाइन से F। मेरे सिर में जरूर भूसा भरा है। समझो रॉन, तुम्हें और मेहनत करनी होगी ताकि तुम अपनी काबिलियत दिखा पाऊँ। सुन लिया, समझ लिया, इस पर एक पिक्चर भी बना ली। रॉन स्टॉपेबल, होनहार लड़का, बहुत जल्दी आपके नजदीकी थिएटर में। परेशान मत हो होनहार लड़के, मैथ्स पर से ध्यान हटाने के लिए क्यों न थोड़ी मौज मस्ती की जाए। तुमने क्या सोचा है? किम, एक मुश्किल है। डिमॉइन आइवा के बाहर एक बेहद खुफिया अंडरग्राउंड डिफेंस लैब में घुसपैठ हुई है। आइवा के बारे में क्या ख्याल है? मेरी कमर टूटी जा रही है। शीगो, तुमने झांसा देकर मुझसे एक ऐसा मॉडल क्यों खरीदवा दिया जिसकी सीट गर्म और घटिया है? क्योंकि इसमें धूप आने का रास्ता भी है, जो एक जमीन के नीचे वाली गाड़ी के लिए कुछ पता नहीं बेतुका है। वो रहा प्रोजेक्ट फीबस। एक बार मैं अपने बेमिसाल सेरिब्रल कॉर्टेक्स का उस एक्सपेरिमेंटल बीम से तालमेल जुटा लूं, फिर मैं और भी होशियार बन जाऊंगा। शायद बेपनाह होशियार, इतना होशियार कि खुद अपना भयानक तबाही वाला हथियार बना सकूं। चलो इसे चार्ज करें। सब्र करो शीगो, दुनिया पर राज करने की अपनी जद्दोजहद के एक ऐतिहासिक पल की पहले हमें तस्वीरें लेनी चाहिए। ये लो, ये गाड़ी के टेस्ट ड्राइव के साथ फ्री मिला है। ठहरो, मैं तैयार नहीं था, एक बार फिर। किम पॉसिबल, लेफ्टिनेंट फ्रैंकलिन। क्या खबर है? ठीक 8 बजे सुबह किसी ने मेन लैब में घुसपैठी करके हमें बाहर कर दिया। ऐसा लगता है कि उनका मकसद प्रोजेक्ट फीबस चुराना था। वो क्या है? एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। उसका काम? प्रोजेक्ट फीबस एक लेवल 5 का गोपनीय सुरक्षा उपकरण इसका है। मतलब? देखो, इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता इस कमबख्त चीज का काम क्या है। आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या मैं जोकर लगता हूँ बच्चों? हाँ, इतने भी नहीं। दोस्तों, हेलो, वो मॉनिटर। ठहरो, इस बार मैंने आंखें बंद थी, एक बार और शीगो। लैब में घुसने का कोई रास्ता है? बस एक ही रास्ता है, उस छोटे से रोशनदान से। मुझे लगता है काम हो जाएगा। अंदर घुस के दरवाजा खोल देना, मगर खामोशी से। सॉरी ड्रैकन, लगता है तुम्हारी किस्मत आज बिल्कुल साथ नहीं दे रही। इम्पॉसिबल! तुम हमेशा अचानक आ धमकती हो, मेरा पारा गर्म हो जाता है और तुम तो फिर। हाँ, बोलते जाओ, सिर्फ तुम्हारी जबान पर लगाम नहीं लगने वाली। कहाँ जा रही हो किमी? कुछ करो। ओह, लगता है इस चूहे को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है।
लगता है इस मशीन ने अपना काम कर दिया। चलो, कम से कम प्रोजेक्ट फीबस सुरक्षित है। हाँ, ये जो भी है। चलो रूपस, हम घर चल रहे हैं। किमी, तुम्हें यकीन है कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है? 3, 2, 1। मिशन कैंसल्ड। इसे बाहर ले जाओ। अब आप दोनों देहाती नाच का मजा लीजिए। ठीक है, हमारी नई हॉबी का साथ देने के लिए थैंक्स मेरी जान। और किसी ने पूछा तो आप अपने नाम क्या बताएंगे? वॉन्डा और ह्यूजीन, जिनका किम पॉसिबल से कोई रिश्ता नहीं। आप लोग लाजवाब हैं। हाँ, तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। एक्स यानी कि ऊपर के तीनों जवाब। हे वेट, लगता है तुम्हारी भी पढ़ाई रंग ला रही है। आओ आओ आओ, बस यही समझो कि तीसरा सवाल रॉन के सिर के ऊपर से निकल गया। सॉरी किम, मैं एक सुपर जीनियस हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं समझ गई, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ओके रॉन, एक वर्ड प्रॉब्लम किया जाए? हाँ जरूर, अगर तुम चाहती हो कि मेरा दिमाग फट जाए तो जरूर। शुरू हो गया, फट गया। हमारा रॉकेट लॉन्च हो गया। तो बस नाक में दम कर देते हो। कोई फायदा नहीं रूपस, अलजेब्रा मेरे पल्ले उतना ही पड़ेगा जितना कि तुम्हारे। माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। सच में। 1 मिनट, तुमने किया कैसे? कैसे को मारो गोली रूपस, तुमने अभी भी 4 घंटे का होमवर्क 5 मिनट में कर दिया है। इसका मतलब जानते हो तुम? मैं भी नहीं जानता, मगर अच्छा ही होगा। हेलो रोनाल्ड, क्योंकि आज सुबह मेरी डेस्क पे सबसे पहले तुम्हारा होमवर्क मिला तो मैंने उसे सबसे पहले चेक भी कर लिया है। अच्छा, A+ से भी बढ़कर कोई बड़ा ग्रेड होता है, या आपको मेरे लिए बनाना पड़ेगा? हम हमेशा वाले F से काम चलाएंगे। क्या? मगर मैंने तो अपना काम साफ साफ किया था, पूरा किया था। तुमने जो होमवर्क किया है उसमें न सिर्फ अलजेब्रा बल्कि एडवांस कैलकुलस और केओस थ्योरी मैथमेटिक्स की भी समझ झलकती है। वाकई? हाँ, इसका मतलब साफ है कि किसी और ने इसे किया है। कसम से मिस विस्प, किसी और इंसान ने मेरे लिए काम नहीं किया है। अच्छी बात है। अपने होमवर्क में तुमने जो महारत दिखाई है तो ये PhD लेवल का इक्वेशन तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। हाँ जरूर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बोर्ड की तरफ। हाँ रोनाल्ड, बिल्कुल सही। कूल। तो कैंटीन में मेरे साथ समोसा कौन खाएगा? पाई के बारे में क्या ख्याल है? मैथ्स का मजाक पाई के साथ। क्योंकि मैं होशियार हूँ। दुनिया को मिला है एक नया जीनियस। एरिस्टोटल, न्यूटन, आइंस्टाइन के बाद आप अनस्टॉपेबल। ठहरो, रुको, मैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थी मेरे मैथ्स के जीनियस बनने की कहानी। अब मैं जा सकता हूँ। मिस्टर स्टॉपेबल, क्या आप पॉलिनोमियल्स में एक्सपोनेंट्स ढूंढने के अपने तरीके को समझाएंगे? हाँ, मैं समझा सकता हूँ, मगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लगे रहो, जल्दी हमें ये जाने देंगे। वेट, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लगता है किसी ने रॉन को किडनैप करके उसकी जगह लाया है कोई जीनियस। माना कि रॉन का अचानक जीनियस बनना जरा अजीब है, मगर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में जरा देर से उभरते हैं। ये कैसे हो सकता है वेट? ये रॉन है। कल शाम ही उसे 12 तक गिनने के लिए पैर की उंगलियों को भी शामिल करना पड़ा और आज वो जीनियस एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा है। अच्छा, उसका IQ कितना है? 186। 186? यानी मेरे IQ से भी 40 पॉइंट ज्यादा। ये नामुमकिन है। भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा। मिस्टर जीनियस की मुझसे ऑनलाइन मुलाकात करवाओ, मैं इस चक्कर की तह तक पहुंचूंगा। देखो, मुझे लगता है कि मिस्टर जीनियस के करीब पहुंचना आसान नहीं होगा। सॉरी, रॉन के पास इतना ही वक्त था। इनका शेड्यूल टाइट है। वाकई? बिल्कुल। रॉन, तुम्हारा जीनियस होना एक वरदान है जिसे तुम्हें बांटना चाहिए। गुड इवनिंग मिडिलटन। आज शाम सबसे पहले कहानी एक जीनियस लड़के की जिसका नाम है रॉन स्टॉपेबल। गुमनामी के अंधेरों से निकलकर अचानक उसने देश और दुनिया में तहलका मचा दिया है। उसने एक नए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नक्शे को खुद डिजाइन किया है
दुनिया का पहला कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर बनाया है और यहाँ तक कि शो बर्ड्स की अनफिनिश्ड सिम्फनी को भी पूरा कर दिखाया है। अपने इस कामयाबी के बारे में होनहार बच्चे का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मैं अलजेब्रा में पास होना चाहता हूँ। अच्छा मजाक है। ट्रिशा लेपोस की रिपोर्टिंग। और अब शीगो, मैं अपनी नई नवेली होशियारी का इस्तेमाल अपने भयानक तबाही वाले हथियार का डिजाइन बनाने में करूंगा। हाँ, मैं अपनी बढ़ती होशियारी को महसूस कर सकता हूँ। लगता है जैसे मेरा हाथ मेरी लाजवाब अकल का नौकर हो। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? बुरा मत मानना, मगर इसमें कहीं से भी भयानकपन या होशियारी तो नहीं झलक रही है, समझे? बकवास, ये इतना एडवांस्ड है कि तुम्हारी छोटी सी अकल में घुसा ही नहीं। जरा इस पर नजर डालो। एक डॉगी और एक घोड़ा क्यूट है। अच्छा, तो जनाब प्रेस को इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। हाँ, अपने अंदर के जीनियस को जगा के लिए हर कोई मेरा दीवाना हो गया है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। होनहार लड़का देखने के बाद अगली पिक्चर देखी, नाम था जीनियस लड़का। एक्टिंग तो अच्छी थी मगर कहानी कुछ हजम नहीं हुई। ये जीनियस लड़की का चक्कर क्या है? तुम तो जानती हो मुझे चमकने में जरा देर लगती है। पहले लड़कियों का मामला और अब ये मामला। लड़कियों के मामले में चमकना? हे रॉन, क्यों ना हम आपस में इंटरनेट पर एक छोटा सा जीनियसों का मुकाबला करें? वो मैं चाहता तो हूँ, पर वो क्या है ना कि मुझे हमारे बीच एक ही जीनियस रह सकता है। ओके ठीक है, तो हम कैसे शुरू करें? इस 3 डायमेंशनल थियोरेटिकल चीज के एरिया का हिसाब लगाओ। इस डीएनए सीक्वेंस से इसके बेस स्ट्रैंड्स को बनाओ। पाइथागोरियन थ्योरम को एक्सपोनेंट्स और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मूला के संबंध में समझाओ। जापानी नेशन में स्टेले यूनिफॉर्म की लोकप्रियता पर उदाहरण देते हुए एक 400 शब्दों का ऐसे लिखो अभी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक बार फिर करेक्ट। किम वो वाकई जीनियस है, मेरी पहुंच से कहीं आगे है। तुम यहाँ हो रोनाल्ड? तुम्हें तो इस वक्त ऑडिटोरियम में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिहर्सल करनी चाहिए। अब ये किस लिए? तुम सर्दी जुकाम का अपना इलाज जो ऐलान करने वाले हो। मैंने एक दिन तुम्हारी डेस्क पर तुम्हारे नन्हे मोल रैट के पास देखा था। वाह, इससे बढ़ के बेतों की बात हो सकती है? तुम्हें याद है कि ये जीनियस वाला चक्कर शुरू कब हुआ? मेरे ख्याल से जब हम आइवा के उस लैब से लौटे ठीक उसके बाद। लिफ्ट के लिए थैंक्स बनीस। ओह, इतना तो मैं कर ही सकती थी क्योंकि तुमने मेरी आर्टिस्ट कॉलोनी को पिछले साल उस बांध के टूटने से बचाया था। कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो बस मेरे घर के फिश टैंक के दरारें जोड़ने जैसा था। हाँ, गोंद कुछ ज्यादा इस्तेमाल हुई थी। कौन हो तुम? कॉन्ट्रैक्टर, इनकम टैक्स वाली, सेल्स लेडी? डॉक्टर जरूरा, आपने सरकार के लिए जो एक खास चीज तैयार की है, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। शायद सिर्फ आप ही जानते हैं कि उसका काम क्या है। प्रोजेक्ट फीबस। ओह अच्छा, अंदर आओ। ओके शीगो, अपनी आंखों से देखो तबाही के इस जीनियस का कमाल। ओह, फिर से कोशिश करो पिकासो। बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं कुर्सी पर था, बीम आकर मुझ पर पड़ी, हम सबने देखा। आखिर मैं और होशियार और ज्यादा होशियार, बेहद होशियार क्यों नहीं हूँ? डॉक्टर डी, इसे देखो। मैं इस वक्त मिडिल्टन मॉल के सामने हूँ, जहाँ कल सुबह यहाँ के जीनियस स्टूडेंट रॉन स्टॉपेबल सर्दी जुकाम के अपने इलाज को पेश करेंगे। ऐसे होशियार लड़के की मिसाल कहीं मिल सकती है? रॉन स्टॉपेबल, ये है कौन? किम पॉसिबल का पिट्ठू यानी साथी। वो कब से जीनियस बन गया? वो तो मैं हूँ जो। रुको एक सेकंड, उस छोकरे के पास मेरा दिमाग है जो मुझे वापस चाहिए। अब बात समझी। प्रोजेक्ट फीबस में दुनिया के सबसे काबिल साइंटिस्टों के ब्रेन वेव के नमूने होते हैं। हम सब मिलकर ताश खेला करते थे। गेट्स, नैश, सॉल्क। एक शाम जब सब जमा थे तो मैंने अपने नए प्रोजेक्ट को आजमाना चाहा। बिग बैंग बूम, बाकी तुम जानती हो। तो अगर कोई इंसान, मान लीजिए मेरा दोस्त रॉन, गलती से बीम से टकरा जाए तो वो एक लाजवाब जीनियस बन सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। प्रोजेक्ट फीबस के असर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगले 2-4 दिनों में असर खत्म हो जाना चाहिए। तो तुम गिलहरी का सालन वाकई नहीं लोगी? मैंने इसे दोपहर में ही खाया है। चलो, कम से कम उस नमूने ड्रैगन के हाथों ब्रेन वेव्स नहीं लगी। गलत हाथों में इतनी दिमागी ताकत का मतलब होता तबाही। एक सेकंड, अगर ड्रैगन को ब्रेन वेव्स की जरूरत है तो उसे जरूरत होगी रॉन की। तो ये थोड़ी सी पेचीदा चीज कार के धुएं को अच्छा खासा कम कर देगी। मिस्टर स्टॉपेबल, ये तो आपका फ्यूल सेल इक्वेशन है और आपका इशारा टाइम स्पेस थ्योरम पर है।
ठीक, ओ टाइम स्पेस, हाँ वो आर्ट को आड़ा करके दिखाया जा सकता है। हाँ वो तो इन्फिनिटी का निशान है, आप नहीं जानते? कोई और सवाल बाकी है क्या? मेरा एक सवाल है, लिफ्ट चलेगी? अभी तक नहीं मिला। वेड, हमें ड्रैगन का नया अड्डा ढूंढना होगा इससे पहले कि वो रॉन को तबाही का हथियार बनाने पर मजबूर करे। जानता हूँ, पर अभी कुछ सुराग देखने बाकी है। केम, इंतजार करो। चिंता मत करो रूफस, हम रॉन को ढूंढ लेंगे। इस बीच खुद को जुटाए रखो, इससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। केम, एक खास खबर है। केम, कोई जीनियस वीनियस नहीं क्या है। मतलब? मैंने सुरागों के लिए मेन सिक्योरिटी कैमरा को दोबारा जांचा। जरा इसे देखो। वेड, इसमें खास बात क्या है? बस रॉन एक इक्वेशन लिख रहा है। बिल्कुल, दिखा तो यही रहा है, पर जब इसे बड़ा करूँ तो देखो। ये रूफस है। तो अगर जीनियस रूफस है तो ड्रैगन के लिए रॉन तबाही वाला हथियार कैसे बनाएगा? हाँ? नहीं बनाएगा। तो इम्पॉसिबल का पिट्टू सोचता है कि वो अपनी टांग मेरे मामले में अड़ाकर मेरी बेशकीमती दिमागी तरंगे चुरा लेगा। चलो मानो या ना मानो, लेकिन ये बात ऐसे नहीं हुई। देखो तुम। खामोश बच्चों, ये वक्त बकवास का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है, बल्कि सोचने का है। हाँ, ये वक्त सोचने का है और फिर फौरन कुछ कर गुजरने का है। कबाड़ बेचने का इरादा है? तुम इन चीजों और अपने चुराए हुए दिमाग का इस्तेमाल करके मेरे लिए एक भयानक तबाही वाला हथियार बनाओगे, जिससे मैं दुनिया पर कब्जा कर सकूं। हाँ, तुम्हारे काम पर पानी फेरने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ओह, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ठीक है, तो तबाही वाला हथियार किसे चाहिए? डोंट वरी वेड, ड्रैगन के पास रॉन है, मगर असली जीनियस हमारे पास है। मेरा मतलब दूसरा असली जीनियस। वेट, एक खबर है। हाल ही में 10 बेडरूम और 6.5 एसिड बाथरूम वाला एक अड्डा खरीदा गया है। ये रहा एड्रेस। तुम तैयार हो गए बच्चों? अभी 2 या 3 या 16 हफ्ते लग सकते हैं। वैसे कुंवारों के सुपर क्रूज पर जाने की जो तुम सोच रहे थे, उसके लिए बिल्कुल सही वक्त है। वो तबाही का हथियार कारगर होना चाहिए, वरना तुम्हें मछली के साथ तैरना होगा। मछली ठीक है या फिर मछलियाँ? मछली या मछलियाँ, कौन सा सही है? दोनों शब्दों का संबंध मछली से ही है और उनका मतलब भी एक है। तुम्हारा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, क्यों? थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये रहा मेरा तबाही वाला हथियार। यहाँ पे वो चादर के नीचे, तो जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं कि माई डूम्सडे डिवाइस, डूम। इंग्लिश। चलो दिखाओ मुझे। ड्रैगन शीगो, मैं पेश करता हूँ द मैंगलर। तो मिस्टर स्टॉपेबल, अब मजे करो मछली के साथ या मछलियों के साथ। क्या कभी कोई एक मंजिला अड्डा नहीं बना सकता? हमने बहुत देर की। ये तुमने कैसे किया? क्या तुमने मेरे कपड़ों में गैजेट लगा दिए थे जब मेरी नजर उधर थी? रूफस, तुम एक लाजवाब मोल रैट हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ बच्चों, मैं किम पॉसिबल को देखते ही पहचान लेता हूँ। हाँ, उसकी वो घटिया पोशाक अलग ही दिखती है। किताबों की अलमारी से हमला, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बात ठीक है, कवच की पोशाकें हैं वो। कवचधारियों, हमला! कवचधारी? तुम्हारे हमेशा वाले गुंडे कहाँ गए? वो शादी में गए हैं। खड़े खड़े मुंह मत ताको, इन्हें खत्म करो।
अच्छा दांव था जीनियस। हाँ, मैं जो हूँ वो हूँ। खेल खत्म नहीं हुआ किम पॉसिबल। तुमने हमें पकड़ा तो हम पहले से भी बुरे रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। बुरे रूप में, और ज्यादा बुरे रूप में, कम बुरे रूप में, अच्छे रूप में। बस बंद करो। ठीक है। X बराबर, चलो देखें, 8। जानते हो होनहार लड़के, ये सही जवाब है। कम ऑन, जो लड़का तबाही वाली मशीन बना सकता है उसके लिए अलजेब्रा बाएं हाथ का खेल है। तबाही पर से याद आया, वैसे मिस विस्प ने तुम्हें क्या सजा दी? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे सजा के कागज पर उन्होंने बस एक लेटा हुआ 8 यानी इन्फिनिटी का निशान बना दिया। और हमारे जीनियस मोल रैट का क्या हाल है? फीबस इफेक्ट उतरा क्या? पता नहीं, वैसे रूपस है कहाँ? तो ठीक है नन्हे 30 मरखा, हमारे बीच एक ही जीनियस हो सकता है। शुरू करें। जुपिटर के तीसरे चांद का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनाओ। सही। प्राचीन माया साम्राज्य की 4 राजधानियों के नाम बताओ। मैं ऐसे ठीक हूँ। सही जवाब।